आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के मैथ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पहले ही एग्जाम्स में आ चुके हैं। ओके, और ये क्या है, इनकॉग्निटो एजुकेशन, ये एक यूट्यूब चैनल है। इसमें ये सारी सीरीज चल रही है कि एसएससी में जो भी मैथ में और रीजनिंग में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उनको हम सॉल्व करा रहे हैं। ओके, तो हम बिना कुछ देरी के पहला क्वेश्चन देखें। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि आपका पहला क्वेश्चन देखें तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी व्यक्ति के पास मौजूदा राशि, उसकी राशि का जो 20% है वो खो जाता है और शेष राशि का जो 85% है वो खर्च कर देता है। उसके बाद में उसके पास कितने रुपए बचते हैं? 120 रुपए बचते हैं। तो बोल रहा है कि जो शेष राशि, जो उसकी टोटल राशि थी, वो हमको राशि बतानी है, टोटल टोटल राशि कितनी थी इसकी उसकी। ओके, तो उसमें क्या बोल रहा है कि देखो किसी के पास 100 रुपए थे। ओके, 100 रुपए थे, 100% रुपए थे। 100% के बाद क्या हुआ कि 20% रुपए उसके खो गए। जब उसके 20% रुपए खो गए मान लीजिए, तो उसके पास कितने बचे? 80% रुपए बचे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 80% का शेष का कितना? 85%। 80% का 85% निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे इसमें बोलेंगे 100 पर तो कितना दिया है उसने? 85 दिया है। तो 80 पर कितना होगा ये निकालना था। इस जीरो से ये जीरो कट गया। ओके, जब इसको 2 से काटेंगे तो 4 बार, इसको 2 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार, इसको जब 5 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 17 बार, है ना? 17 बार जाएगा। सही बात है। और 17 चौका कितने होता है? 68। तो क्या हुआ कि 80% अगर हम 85% निकाले तो कितना आ जाता है? 68। मतलब 68% रुपए खर्च किए उसने। तो जब 80 में से हम 68 को घटाएंगे तो कितना बचा आपका? 80 में से 68 को घटाएंगे, कितना बचा? 12। 12% की वैल्यू कितनी दी है आपको कि उसके पास कितने रुपए बचे? टोटल ओवरऑल 120 रुपए बचे। मतलब 12% रुपए बचे। 12% की वैल्यू कितनी दी है? 120 रुपए। तो जब हम ये बोल देंगे जब 12% की वैल्यू आपको कितनी दी है? 120 रुपए, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? बस सिंपली ये बताना था। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए कितना है? 10 बार चला जाएगा। कितने हो गए? 1000 रुपये हो गए। कितने रुपए थे उसके पास टोटल ओवरऑल? 1000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्ष के लिए कितने? 23,000 रुपए दिए और सी ने 4 वर्ष के लिए 19,000 रुपए दिए। समान दर पर दिए हैं दोनों ने। और उसके बाद में दोनों को कितना लाभ, कितना जो राशि है वो कितनी, जो ब्याज है वो कितनी प्राप्त होती है? 3625 रुपये प्राप्त होती है। तो ब्याज की दर बतानी थी कि ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो हम अगर निकालें इसको तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। तो मूलधन कितना है इसमें? अगर हम पहले केस का निकालें तो कितना है? 23,000। इंटू दर हमको पता नहीं है, दर आर में आर मान लें। समय कितना है? 3 वर्ष, डिवाइडेड बाई 100। ओके, प्लस अगर हम दूसरे की निकालें तो कितनी है? मूलधन कितना है? 19,000 इंटू 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, सेम ही है तो हम दोनों में आर ले लें। ओके, इजिकल टू कितना आ गया? 100। वो इजिकल टू कितना आ जाएगा? 3625, ये आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखें तो जब इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। और 23 दिया कितना होता है? 96। ओके, तो प्लस 19 का कितने होते हैं? 936 के 19 दिया 57 और 1900 का 76। ओके, आर इजिकल टू कितना है? 3625। ओके, और हम इन दोनों को ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0 2 और 9 और 7 16, 16 और 1 कितने हो गए? 17। आर इजिकल टू कितना आ गया? इतना। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएगा? आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5%। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5%। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 18 है। और उनका एचसीएफ और एलसीएम कितने दिए गए हैं? 3 और 4 दिए गए हैं। तो उनके व्युत्क्रम का अनुपात, मतलब जो संख्याएं, संख्याओं के व्युत्क्रम का अनुपात पूछा है। तो संख्याओं का व्युत्क्रम मतलब जैसे कोई संख्या मान लो x है पहली और दूसरी संख्या कौन सी है? y। तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y। इनका योग ही तो पूछा है तो हम प्लस लगा दें बीच में। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या है, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा? xy और ऊपर कितना आ जाएगा? x प्लस वाई। हमको इसकी वैल्यू बतानी थी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो अगर हम ये देखें कि आपको दो संख्याओं का योग दिया गया है और दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम दिया गया है। तो जब दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू क्या होता है?
दो संख्याओं का मल्टीप्लाई ये हो जाता है। ओके, तो जब ये हो जाता है तो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई अगर हम एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दे तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी एक्स इंटू वाई की। ओके, और एक्स प्लस वाई की हमको दी गई है कौन सी, 18। तो ये हम 54 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दे तो कितना आएगा। ओके, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है हमको, 18 दी है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 18/54 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, 18 3 54, 3 तरह का 9। कितना आंसर आ गया, 1/9। 1/9 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, पी क्यू आर। तो हमने ये एक त्रिभुज बना लिया, क्या है, पी क्यू और आर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो पी क्यू कितना है 2a और पी आर कितना है 2a। क्यू आर की वैल्यू कितनी दी है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, a। अब क्या है कि जो पी एक्स है वो क्यू आर पर एक परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री पर काट रहा है। तो क्या बताना है हमको, एक्स पी की लंबाई बतानी है, इसकी लंबाई बतानी है, मतलब ऊंचाई बतानी है, कुल मिला के ट्रायंगल की ऊंचाई कितनी होगी। ओके, तो जब ये परपेंडिकुलर में काट रहा है तो हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं इस वाले पोर्शन में। ओके, इसको अगर मैं अलग लिखूं तो कुछ कैसा लिख सकता हूँ ना, आधे ट्रायंगल को, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको 2 है, और जब इस पूरे की वैल्यू कितनी है a है तो हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2। ये हो गई वैल्यू, किसकी बतानी थी हमको, इसकी वैल्यू बतानी थी। तो जब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको x लेट कर लें कि ये क्या है x, तो x² प्लस कितना हो जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर इजकल टू कितना 2a का होल स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम x² प्लस इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a²/4। ओके, इजकल टू कितना आ जाएगा 4a²। अब हम x² की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो x² इजकल टू कितना हो जाएगा 4a² माइनस a²/4। ओके, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है, यहाँ पर भी 1 मान सकते हैं। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 1 चौका 4, तो 4 16a² माइनस a², ये आ गया। ओके, तो x² की वैल्यू कितनी आ गई 15a²/4। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 15a²/4 अगर हम रूट में 15 को ले लें, तो इस a² को बाहर निकाल सकते हैं, a/2। 4 का अगर हम इसका रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई √15a/2। √15a/2 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी हाइट की वैल्यू कितनी आ गई √15a/2, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, तो क्या कह रहा है कि 5x² प्लस 7x प्लस 5 इजकल टू कितना दिया है, 0 दिया है। तो हमको वैल्यू किसकी पूछी है, x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू पूछी है कि सर ये आप इसकी वैल्यू बता दो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो देखो अगर हम इसकी वैल्यू देखें, अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम इसमें x से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, इस वाले टर्म में भी x से, इस वाले टर्म में भी x से, और इस वाले टर्म में भी x से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब ये x² है, जब हम x से डिवाइड करेंगे तो एक x बचेगा, मतलब क्या आ जाएगा 5x प्लस, यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो गया, कितना बचा 7 प्लस 5/x इजकल टू कितना आ गया 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आपको। ओके, अब हम क्या करें, अब हम अगली पूरे में अगर 5 से डिवाइड और कर दें, तो देखो इसमें भी 5 से डिवाइड कर दें, इसमें भी 5 से डिवाइड कर दें, और इसमें भी 5 से डिवाइड कर दें, तो इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 7/5 प्लस इस 5 से ये 5 कट जाएगा इजकल टू 0। तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पूरा टर्म किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा -7/5, ये आ गया। जब हमको x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं। अगर आपको दिया गया है कि x प्लस 1/x की वैल्यू समथिंग दी गई है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए और हमको इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, a दी गई है, तो हम x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a³ माइनस 3a। ओके, तो हमको a की जगह क्या दिया गया है, ये दिया गया है, तो जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है 343 अपॉन 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस
21/5। ओके, अब ये क्या है, -3 ए दिया गया है ना, तो ए की वैल्यू कितनी, -7/5 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो गया प्लस आपका। अब क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 125। ओके, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 125 माइनस 343 प्लस 5 का मल्टीप्लाई जब 125 में करेंगे कितने हो जाएगा, 25 बार। तो 25 का जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 25 सेकंड 25, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, ये आ गया। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का आएगा कितना, 182। 182/125 आपका राइट आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन, 182/125, डी ऑप्शन है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्या कहता है कि रोहित ने अंग्रेजी में विज्ञान से दोगुने अंक प्राप्त किए हैं। मान लीजिए क्या है कि इंग्लिश में अगर उसने 2x अंक प्राप्त किए हैं, अंग्रेजी में दोगुने अंक प्राप्त किए हैं, किससे, विज्ञान से। जब हम इंग्लिश में बोल रहे हैं कि 2x अंक प्राप्त किए हैं, तो साइंस में कितने अंक प्राप्त किए होंगे, उसने x अंक प्राप्त किए होंगे, है ना। सही है ना यहाँ तक, कि अगर उसने इंग्लिश में 2x प्राप्त किए तभी तो साइंस में x प्राप्त किए, क्योंकि अंग्रेजी में उसने दोगुने अंक प्राप्त किए हैं साइंस से। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, तो साइंस में कितने अंक प्राप्त हो गए, x। और फिर क्या कह रहा है कि अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में कुल मिलाकर उसने कितने अंक प्राप्त किए, 126। अगर हम बोल रहे हैं कि उसने इंग्लिश में प्लस साइंस में प्लस मैथ में, तीनों में कुल मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए हैं, 126। ओके, और फिर आगे देखें तो आगे क्या कहता है कि अंग्रेजी और गणित, इनके अंकों का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो जब हम अंग्रेजी और गणित का निकालें तो देखो इंग्लिश में तो 2x दिए गए हैं, तो इंग्लिश और मैथ का रेशियो निकाले तो कितना है, 2:3। तो जब इंग्लिश में 2x है तो मैथ में कितने हो गए, 3x। तो अगर मैथ में देखें तो कितने हो गए, 3x। इन तीनों का सम कितना दिया गया है, 126। तो 2x प्लस x कितने हो गए, 3x। 3x और 3x कितने हो गए, 6x। ओके, तो आपको 6x की वैल्यू कितनी दी गई है, 126। जब इसको 6 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। आ गई x की वैल्यू 21। हमको क्या पूछा था कि सर जी उसके अंग्रेजी में कितने मार्क्स हैं, तो अंग्रेजी में कितने हैं, 2x। तो जब x की वैल्यू 21 है तो हम 2x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 इंटू 21 तो कितना आ जाएगी, 42। कौन सा ऑप्शन है, 42, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है, 2। तो x की पावर 57 प्लस 1/x की पावर 57, हमको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम बोल देंगे सर जी क्या कि 1x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है आपको, 2। तो वैल्यू किसकी पूछी है, x की पावर 57 प्लस 1/x की पावर 57 इज इक्वल टू, पूछा है क्या आएगा। तो देखो अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 लेट कर लें तो क्या आएगा, अगर हम x इज इक्वल टू 1 लेट कर दें तो 1 प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। तो अब 1 से 1 काटेंगे कितना हो जाएगा, एक बार। तो 1 प्लस 1/, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। मतलब x से अगर हम 1 लेट कर लें तो ये वाली कंडीशन अपनी सेटिस्फाइड हो रही है। सही बात है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो x की वैल्यू कितनी भी हो, मतलब x की पावर अगर हम 100 ले लें और x के 1 ले लें तो 1 की पावर अगर हम 100 ले लें तब भी तो 1 ही आएगा, और अगर हम 1 की पावर 200 ले लें तब भी तो 1 ही आएगा। सही बात है। तो ये हम x की पावर 57 लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1/x की पावर 57 लेंगे तो भी 1 आएगा। इस 1 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2। हमको इसकी वैल्यू पूछी थी, इसकी वैल्यू कितनी, 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि हमको दो ट्रायंगल दिए गए हैं ABC और DEF। दोनों क्या हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ये एक ट्रायंगल ये बना लें, ये कौन सा है, ABC। ओके, ये क्या है, ABC। और एक ट्रायंगल ये बना लें, ये क्या है, DEF। ओके, DEF। दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि उनमें सेम कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि जो क्या बोलते हैं, जो भुजाओं की संख्या, जो भुजाओं का रेशियो होगा ना, वो दोनों भुजाओं की रेशियो सेम होगा। जैसे मान लीजिए अगर इसकी कोई भुजा 2x है तो इसकी 3x होगी, तो उसी रेशियो में इनकी भी होगी और ये भी होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो AB की लंबाई कितनी है, 9.1। जब AB की लंबाई 9.1 है और DE की लंबाई कितनी है, 6.5,
तो ये जो जो लंबाई है ना वो सेम रेशियो में होंगी। जैसे अगर हम बोल दें 9.1 डिवाइडेड बाई 6.5, ये रेशियो आ गया। इजिकल टू क्या बोल रहा है कि जो डी ई एफ का परिमाप कितना है 25 है, तो हमको ए बी सी डी का परिमाप बताना है। डी ई एफ का परिमाप कितना है 25, तो हमको इसका परिमाप बताना है x। मतलब अगर इनका जो कॉन्ग्रुएंट है तो जो इनका पेरीमीटर होगा वो भी सेम इक्वल रेशियो में होगा जिनकी भुजाएं हैं जिस रेशियो में। सही बात है, सही बात है। तो हम 9.1 अपॉन 6.5 कर सकते हैं, तो इसकल टू 1 अपॉन 25 आ जाएगा। ओके, अब इनका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। मान लीजिए अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर दें तो कितने बार जाएगा 5 बार। और जब यहीं पर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.3 बार। ठीक है, अब हम 1.3x 1.3x इसका कितना लिख सकते हैं 5 एकन 5 और 5 9 45, इतना आ गया। ओके, अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दें, तो जब 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 ओके, कितने बचे 5 सॉरी 6 और 13 पंजे 65, x की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो ए बी सी डी इसका परिमाप कितना हो जाएगा 35। कौन सा ऑप्शन है 35, सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक खेत का 3/4 भाग है वो 8% के लाभ पर और जो शेष है वो 4% की हानि पर बेचा जाता है, उसको कुल मिलाकर 600 रुपए का लाभ होता है। तो खेत का मूल्य बताना है कि खेत का मूल्य क्या होगा। ओके, तो देखो अगर किसी खेत का 3/4 भाग 8% के लाभ पर बेचा जाता है, तो हम बोल लेंगे 3/4 भाग है वो 8% के लाभ पर बेचा जाता है। 8% के लाभ का मतलब क्या है कि पहले कोई चीज 100 में बिक रही थी, अब वो कितने में बेची है 108 में बेची है। यही हुआ ना 8% का मतलब। सही बात है, तो यही हुआ कि 108% का मतलब क्या है, कोई चीज जब पहले 100 की थी तो कितने में बेची है अब 108 में बेची है। अब हमको ये पता नहीं है कि कोई चीज 100 की ही है, हम ये यूनिट लेके चल रहे हैं, तो हम टोटल वैल्यू एक्स रेशियो लगा लेते हैं प्लस ये तो 3/4 भाग था 8% के रेशियो पर, और जो बचा हुआ भाग है वो 4% की हानि पर बेचा गया है। तो जब 3/4 में से हम पूरा एक एक में से जब 3/4 घटाएंगे तो कितना बचा 1/4। जो 1/4 है वो कितना 4% की हानि पर। तो जब कोई चीज 100 की थी 4% की हानि पर बेचेंगे तो कितने की बेचेगी 96 की बेचेगी। ओके, तो 96x/100 इजकल टू क्या बोल सकते हैं कि 600 रुपए का लाभ हुआ है। मतलब वो एक्स की तो थी ही, उसके बाद में उसको 600 रुपए का लाभ और हो गया। ये था। अब इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस और कुछ नहीं करना। तो जब इसमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या करेंगे, इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 24 बार। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से तो कितनी बार जाएगा, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 27 बार चला गया। ओके, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों का देखो ये तो 100 पूरे के वैसे ही है। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 तिया कितने होते हैं 7 तिया 21 का 1 और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो गए 9, 91x/100 प्लस 24x/100 इजकल टू कितना है x प्लस 600। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब क्या करें, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम ले लिया। यहाँ पर कितना है 91x प्लस 24x इजकल टू x प्लस 600। अब जब हम x का इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या कि 91x इजकल टू प्लस 24x इजकल टू कितना आ जाएगा 100x प्लस 60,000। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब क्या करें, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 91 और 24 को ऐड करेंगे तो 5 9 10 11 कितना आ गया 115x इजकल टू 100x प्लस इतना। अब जब हम 100x को इधर लेके जाएंगे तो इधर कितना बचा, इधर 115 है, 100x को इधर लेके जाएंगे तो कितना बचा 15x। 15x इजकल टू कितना आ जाएगा इतना, 15 चौका 60, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक मिनट कहीं मिस्टेक हो गई, 1 मिनट यहाँ पर मिस्टेक हो गई। देखो
जब हम 23 का मल्टीप्लाई 7 में करें, वो 27 का मल्टीप्लाई जब हम 3 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 81 आएगा। ओके, तो 81 जब 81 आएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 105। तो यहाँ पर 5x की वैल्यू इतनी दी गई है आपको। तो जब 5x की वैल्यू इतनी दी है, ओके, 5x की वैल्यू कितनी है, इतनी। ओके, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 12,000। 12,000 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि वृत्त के किसी दिए गए स्पष्ट रेखा के समांतर स्पष्ट रेखाएं कितनी खींची जा सकती है। मतलब आपको ये पूछ रहा है कि मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है, इसमें एक कोई रेखा है, वो इससे स्पष्ट होकर जा रही है, इससे टच होकर जा रही है ये, तो इसके पैरेलल जो लाइन है वो कितनी खींची जा सकती है, वो भी इससे टच ही होनी चाहिए। तो हम इसके पैरेलल लाइन सिर्फ एक ही खींच सकते हैं जो कि इससे टच होकर जाएगी। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रोहन ने 55,000 रुपए को समान अंकित मूल्य को 55,000 रुपए का समान अंकित मूल्य 15% की व्यापारिक छूट पर बेचा है अंकित को। तो अंकित को कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे रोहित को, ये बोला है। जैसे क्या कह रहा है कि कोई चीज कितने की रुपए की है, 55,000 रुपए की है। इस पर इसने क्या किया है कि इसने 15% की छूट दे दी है। 15% की छूट देने के बाद में अंकित को कितने रुपए इसको पे करने पड़ेंगे, रोहित को, ये बोला है। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, देखो बड़ी आसानी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे, अगर हम ये बोलेंगे जब 100% की वैल्यू कितनी है, अगर छोड़ो ये भी छोड़ो आप, और शॉर्ट ये करते हैं। देखो कोई चीज 100 रुपए की थी, है ना, कितने रुपए की, 100 रुपए की थी। अब क्या कह रहा है कि 15% छूट मिलेगी उसको। तो जब 100 रुपए की कोई चीज थी, 15% छूट मिल गई, तो वो कितने की बची, 85 रुपए की बची ना। सही बात है, सही बात है। तो 100% की वैल्यू कितनी दी गई है हमको, 55,000। तो 85% की वैल्यू निकालनी थी, सिंपली बस ये करना था। तो हम बोल सकते हैं कि जब 100% की वैल्यू आपको कितनी दी है, 55,000। ओके, तो 85% की वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 15% ही कम है, मतलब 55 का जब 15% निकालेंगे तो 8,000 तो किसी कंडीशन में नहीं आ सकता। 85% निकालेंगे तो, और 12,000 भी नहीं आ सकता, 22,000 भी नहीं आ सकता। आपका आंसर तो इतना आ गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 46,750। क्योंकि देखो 100% की वैल्यू जब 55,000 है, तो 85% की वैल्यू 8,000 तो इतनी कम तो नहीं आ सकती, 12,000 भी नहीं आ सकती, और 22,000 भी नहीं आ सकती। 22,000 तो कितना, आधा के लगा हुआ है, मतलब 50% के लगा हुआ है, तो ये भी नहीं आ सकती। यही वैल्यू थी जो कि सबसे बड़ी है, 85% के लगभग आ सकती है अप्रोक्स। हम इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा के ये वाला भी आंसर निकाल दिया। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो फिर ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। बट आपको फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी है ना, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हों, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ओके, तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।